जटाओं से है जिनके जल प्रवाह माते गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप है, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है। कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। है नीलकंठ सौम्य नील पंकजा समान है, मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है। समक्ष उनके काल स्वयं भज रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। तो यही आपका जो काशी विश्वनाथ मंदिर की गली है, और यहाँ पर आप भीड़ तो देख ही रहे होंगे एज यूजुअल कितने ज़्यादा है। आज सावन का सोमवार नहीं है तो इसलिए भीड़ कम है, लेकिन दिन में भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाती है। और सावन में तो पूछे नहीं, यहाँ सब पूरा रास्ता केवल कावड़ियों के लिए हो जाता है कि जो कावड़ी यात्रा के लिए आते हैं। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर मंदिर में क्या क्या चीज़ें हैं। जो भी लोग दर्शन करने आ रहे हैं वो यहाँ पर कई गेट बने हैं, 1 2 3 4 जितने भी गेट हैं सब गेट से दर्शन हो रहे हैं, आप दर्शन कर सकते हैं। बस ये है कि जो लॉकर रूम है वो जब आप किसी भी लॉकर रूम से घुसेंगे, मतलब चाहे गेट नंबर किसी से घुसेंगे तो लॉकर रूम आपको अंदर मिलेंगे, जो कि आपके मंदिर के द्वारा बनाए गए हैं। काशी विश्वनाथ जो ट्रस्ट है उसके द्वारा बनाए गए हैं, तो वहाँ पर वो आपको लॉकर रूम मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पर वैसे आपको बहुत से प्राइवेट लॉकर मिल जाएंगे, लेकिन समस्या क्या है कि जो प्राइवेट लॉकर है वो चार्ज तो नहीं करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जो आपको प्रसाद देंगे वो प्रसाद का उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब जो 10 रुपये का रहेगा 20 रुपये का रहेगा उसको 50 रुपये का कर देते हैं। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आपको बस। तो लॉकर आपको अंदर मिल जाएंगे, आप अंदर जाइए लॉकर में जमा कर दीजिए। उसके बाद आइए आप बाहर से प्रसाद ले लीजिए, जो भी कोई प्रसाद लेना चाहते हैं आप प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद लेने के बाद आप दर्शन के लिए चले जाइए, और अंदर भी बहुत कोई समस्या नहीं दर्शन करने के लिए, लगातार दर्शन हो रहे फटाफट। तो ऐसा नहीं है कि दर्शन करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको दर्शन नहीं मिलेगा, या जो मतलब बच्चे हैं उनको लेकर समस्या, थोड़ी बहुत समस्या तो रहेगी, लेकिन बुजुर्गों के लिए यहाँ व्हील चेयर से व्यवस्था की गई, बड़ी अच्छी व्यवस्था। मतलब आप बुजुर्ग है, दिव्यांग है, नहीं चल सकते हैं, तो यहाँ पे व्हील चेयर के माध्यम से आपको गेट से एंट्री कराएंगे, बाकायदा दर्शन करवाएंगे, तो वापस ला करके जो एग्जिट पॉइंट है, जो गेट है जहाँ पर आपका रिक्शे मिलते हैं, वहाँ पर लाकर आपको छोड़ देंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। जो लोग दर्शन करने आ रहे हैं उनको कोई भी समस्या नहीं होगी इस तरीके से। मुझे
और मंदिर के अंदर मैं बता दूँ जो जलाभिषेक है केवल यही आपका होगा। कोई भी अगर आप प्रसाद लेकर के जाते हैं, मैं सोचूँ वहाँ चढ़ाने का मौका आपको वहाँ नहीं मिलेगा। तो जलाभिषेक आप कर सकते हैं, जैसे बेलपत्र हो गया और आपका जो धतूरा हो गया, ये सब चीज़ें जो चढ़ा सकते हैं। अगर आप सोचते मैं कुछ प्रसाद लेकर के जाऊँ, कुछ मिठाई लेकर के जाऊँ, तो वहाँ पे कोई चढ़ाने की व्यवस्था नहीं है कि आपको चढ़ाएंगे वापस कर देंगे। तो जितनी व्यवस्था है कि आप वहाँ पे जाइए, चढ़ाइए जल और फिर लौट आइए, क्योंकि भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर। भीड़ की तो कोई कमी है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, मैं आपको लॉकर के बारे में बता देता हूँ कि जो लॉकर है वो सुबह 4 बजे से खुलता है, रात के 9:30 बजे तक खुला रहता है। तो अगर आप सुबह 4 बजे से आते हैं तो आपको लॉकर की व्यवस्था मिल जाएगी। आप अपने सामान वहाँ पे रख सकते हैं अंदर और फिर प्रसाद ले सकते हैं। प्रसाद भी बहुत सस्ता है, महंगा नहीं है। 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये ऐसे प्रसाद है। और अगर आप कहीं बाहर प्राइवेट लॉकर में जमा करेंगे तो प्रसाद आपका 200, 250, 300, 500 तक हो जाएगा। और अंदर आपका केवल जलाभिषेक हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो प्रसाद के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, आप बाहर आकर के फिर प्रसाद खरीद सकते हैं और दर्शन कर लीजिए अंदर। मेन चीज़ यही है। और अगर बात की जाए कि आपको किस गेट से दर्शन करने हैं, तो जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो गेट नंबर 4 है। और यहीं से VIP लाइन्स की एंट्री भी होती है, क्योंकि अगर आपके पास कोई ID कार्ड है या अगर आप पुलिस में काम करते हैं या अगर आपके पास कुछ रेफरेंस है तो आप इस माध्यम से जा सकते हैं दर्शन करने गेट नंबर 4 से। हम लोग वापस पहुंच चुके हैं। आपका जो गोदौलिया मार्केट है यहाँ पर, और गोदौलिया मार्केट में तो सदाबहार गुलजार रहती ही है। बहुत खूबसूरत है, आध्यात्मिक की नगरी से भी कहा जाता है बनारस को, क्योंकि यहाँ पर अध्यात्म है जो कि दिखता है आपको। यहाँ पर यहाँ पर आपको स्कूल मिल जाएंगे जहाँ पर शिक्षाएँ सनातन धर्म दी जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके योग सेंटर भी हैं जहाँ पर योग होता है। और घाट पर आपको आरती मिल जाएगी जो कि अपने आप में बहुत दिव्य होती है। तो ये सब कुछ चीज़ें मिलकर के बनारस को बहुत ही खूबसूरत बना देती है, जो कि साल भर यहाँ पर इसलिए भीड़ लगी रहती है। ऐसा नहीं होता कि भीड़ अभी आपके सावन में, साल भर यहाँ पे ऐसी भीड़ रहेगी। तो यही आपकी जो गोदौलिया मार्केट है, इस वक्त दिन का समय है, बज रहे हैं दोपहर के लगभग 2:30 और भीड़ तो यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे। लेकिन जब शाम को आप आएंगे तो यहाँ पे और अच्छा लगेगा, क्योंकि शाम को धूप कम हो जाती है और यहाँ पर लाइट जल जाती है। तो जो यहाँ का नज़ारा होता है बहुत ही प्यारा होता है, रोमांटिक, खूबसूरत होता है, जो भी कहना चाहें आप, बहुत प्यारा होता है। तो जो भी लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं वो यहाँ पे आकर थोड़ी देर, पता नहीं कि इंसान एक बार चीज़ों को देखता रह जाता है। मतलब बहुत ही खुशनुमा माहौल हो जाता है यहाँ पे जब भी आप आएंगे घूमने के लिए। शोर तू मेरी ओर चल निकला, चढ़ी प्रेम लोर और दिल के चोर कर मेरी। साड़ियों के लिए तो बनारस फेमस है ही, साथ ही साथ जो गोदौलिया मार्केट है यहाँ पर बहुत सी चीज़ें, मतलब कपड़ों की बहुत सी वैरायटियाँ हैं, साड़ी की बहुत सी वैरायटियाँ हैं, बहुत कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जब यहाँ पर आप आएंगे। और कई तरह के ड्रेसेस भी हैं यहाँ पर, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। यहाँ पे काशी विश्वनाथ का जो एक स्टैचू होता है, जैसे केदारनाथ का है, बद्रीनाथ का है और आपका रामेश्वरम का, यहाँ पर भी आपको स्टैचू मिलता है जो लकड़ी बना होता है, उसको आप ले सकते हैं।
तो जो सावन का महीना है वो विशेषकर यहाँ पर जो कावड़ यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए बहुत मतलब यहाँ पर रिजर्व रहता है कि उन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जल लेकर के आते हैं, यहाँ जलाभिषेक करने के लिए आते हैं, नंगे पैर आते हैं, कोई संसाधन के बिना आते हैं, तो उनको दिक्कत ना हो उसके लिए मतलब क्या सबसे ज़्यादा सुविधाएँ उनके लिए दी जाती है, और जो कि सही भी है क्योंकि वो बहुत दूर से आते हैं। तो जो सावन का सोमवार है उसमें तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत डिसीजन होते हैं कि गाड़ियों का रूट डाइवर्जन कर दिया जाता है। जो भी लोग अपने कार से आ रहे हो तो रूट डाइवर्जन कर दिया जाता है काफ़ी। अगर आप गोरखपुर से आ रहे हो तब भी, अगर लखनऊ से आ रहे हो तब भी रूट डाइवर्जन बहुत जगह आपको मिलेगा, क्योंकि जो कावड़ यात्री हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान विशेष रखा जाता है यहाँ पर। छोड़ तू मेरी ओर चल निकला, चढ़ी प्रेम लोर और दिल के चोर कर